प्रेमी भक्तजनों, आज हम रामचरितमानस के बहुत ही रोचक प्रसंग को लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका शीर्षक है गरुड़ जी को मोह। ऐसा क्या कारण रहा कि सदैव भगवान विष्णु के चरणों में रहने वाले गरुड़ जी को मोह हो गया, और फिर वो कैसे दूर हुआ? आइए इस कथा के माध्यम से सुनते हैं गरुड़ जी को मोह। रामचरितमानस के लंका कांड में युद्ध करते हुए मेघनाथ ने श्री राम जी को नागपाश से बांध लिया, तो बैकुंठ में नारद जी गरुड़ जी के पास नारायण नारायण कहते हुए गए और कहा कि तुम्हारे स्वामी नागपाश में बंधे हुए हैं, तुम कैसे सेवक हो? तुम यहाँ इधर उधर घूम रहे हो। और फिर नारद जी बोले, जाओ और तुम्हारे स्वामी को नागपाश से मुक्त कराओ, उनकी सेवा करो। गरुड़ जी भी वहाँ से चले। उनके पंखों की आवाज़ में सामदेव की ऋचाएँ निकलती हैं और गरुड़ जी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए चल दिए और वहाँ जा पहुँचे जहाँ श्री राम जी नागपाश में बंधे हुए थे। गरुड़ जी के पंखों के फड़फड़ाहट से कई नाग तो उनकी ऋचाओं की हवा से डरकर भाग गए और बाकी बचे नागों को गरुड़ जी ने अपनी चोंच से मारकर भगा दिया और भगवान राम नागपाश के बंधन से मुक्त हो गए। बंधन काट गयो गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके मन में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हो गया और अहंकार आ गया। सोचने लगे, अगर मैं नहीं आता तो भगवान श्री राम को कौन छुड़ाता नागपाश से। इधर श्री राम जी तो लीला कर रहे थे। अपने इष्ट, अपने उद्धारक के प्रति अहोभाव होता है तो उन्नति होती है, और तर्क वितर्क से अहोभाव यदि घटता है तो दर्शन दोष होता है और पतन का कारण बनता है, फिर चाहे वो गरुड़ जी ही क्यों न हो। भगवान विष्णु जी बैकुंठ में निवास करते हैं। उनका नित्य दर्शन करने वाले गरुड़ जी भी अहंकारी होकर अशांति के शिकार हो गए, और इस अहंकार को दूर करने का उपाय तो सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। इंद्र देवता जो स्वर्ग के राजा हैं, अशांत होने पर आत्म शांति के लिए ब्रह्मवेत्ताओं के चरणों में जाते हैं, तो बड़े उतावले होकर गरुड़ जी भगवान शंकर जी के पास गए। परमातुर विहंगपति आयऊ तब मो पास, जात रहें कुबेर ग्रह रहूं माँ के लास।
गरुड़ जी भगवान शंकर जी को आदर से सिर नवाया और बोले, भगवान मुझे बड़ी अशांति हो रही है। तो गरुड़ जी से भगवान शंकर जी ने पूछा कि क्या कारण है जो तुम अशांत हो गए और यह कब से हो रहा है। तेहि मम पद सा दर सिर नावा, पुनियापन सन देह सुनावा, सुनीता करी बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित में कहूँ भवानी। फिर गरुड़ जी ने बताया, मैंने भगवान श्री राम जी को नागपाश से छुड़ाया, तभी से हो रही है। मुझे संदेह हो गया कि ये साक्षात नारायण कैसे हो सकते हैं। मैं न जाता तो इन्हें कौन छुड़ाता। भगवान शंकर जी बोले, मैं तुम्हें इस शांति से मुक्त नहीं कर सकता। तुमने तो अपने इष्ट के प्रति, अपने उद्धारक के प्रति अविश्वास किया है। तुम आखिर पक्षी जो ठहरे, तुम पक्षपात करते हो। तुम्हारे भीतर जो समतत्व काम कर रहा है, तुम्हारी नज़र उस पर क्यों नहीं गई। तुम क्या सोचते हो कि तुमने तुम्हारी चोंच से नागपाश हटाया है। इतना सुनते ही गरुड़ जी के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह निकला। भगवान शंकर जी बोले, अरे तुम्हारी चोंच किसकी कृपा से चलती है, तुम्हारे पंख किसकी कृपा से चलते हैं। क्या तुम्हें इसका अंदाज़ा भी है। क्या तुम नहीं जानते कि रोम रोम में रमने वाले जिस चैतन्य आत्मा में योगी लय रमण करते हैं, वह भगवान श्री राम ही तो हैं। और तुमने उनका नागपाश से मुक्त कराकर सोचा कि ऐसे कैसे हो रहा है। और श्री राम जी की कृपा से ही तुम्हारी चोंच और पंख चल रहे थे और तुम सोच रहे थे कि तुमने भगवान की मदद की। फिर भगवान शंकर जी ने कहा, तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। अब तो सब संदेहों का नाश तब ही हो सकता है जब तुम दीर्घ काल तक सत्संग करो, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाली करई सत्संगा। फिर शिवजी ने कहा, हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, मैं तुमको वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। हे भाई, सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना
मोह नहीं भागता और मोह गए बिना श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। अतः तुम सत्संग के लिए काकभूषुंडी जी के पास जाओ। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और निरंतर श्री राम जी की कथा कहा करते हैं। और फिर गरुड़ जी वहाँ चल दिए। गयऊँ गरुड़ जै बसहि भुसुंडा, मति अंकुठ हरि भगति अखंडा। देखि सेल प्रसन्न मन भयऊँ, माया मोह सोच सब गयहूँ। पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंड जी जहाँ रहते थे, गरुड़ जी वहाँ गए और उन्हें देखकर ही, उनका दर्शन करके ही उनका मन प्रसन्न हो गया। यानी उनके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। और गरुड़ जी ने कहा, आपके दर्शन पाकर मेरा मोह, संदेह और भ्रम जाता रहा। गरुड़ जी बार बार उनको प्रणाम करते रहे। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।